हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं आज टीजीटी वादन 2016 का पेपर। उसके क्वेश्चंस में 59 क्वेश्चंस आपको पहले करा चुकी हूँ। अब इसका जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक ताल में कितने खाली हैं? एक ताल में 2 खाली होते हैं। नाट्य शास्त्र में अध्याय 36 होते हैं। धमार ताल में मात्राओं का विभाजन होता है 5, 2, 3, 4। संगीत शारंग देव जी ने लिखा है। संगीत पारिजात लिखा गया है 1650 में। मापा ध म ग रे सा किसका प्रमुख स्वर समूह है? किस राग का है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि ये किस राग का स्वर समूह है। राग आसावरी का वादन समय क्या है? राग आसावरी का जो वादन समय है वो है दिन का द्वितीय पहर। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गायन में भी, वादन में भी। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी नोट डाउन कर लें और उनका रिवीजन करें। यही क्वेश्चंस इन्हीं के जैसे और इनमें से भी क्वेश्चंस कई बार लग जाते हैं। तो आपको जो तैयारी करनी है वो गायन वादन के हिसाब से नहीं, बल्कि अपना जो भी आपको मिलता है म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन सभी को पढ़ना है। पंचम स्वर में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? 4 श्रुतियाँ होती हैं। बांसुरी कौन से वर्ग में सम्मिलित होता है? बांसुरी सुशीर वाद्य है। हिंदुस्तानी संगीत के किस ठाट में सभी शुद्ध स्वर होते हैं? वो बिलावल ठाट होता है। कौन सा पशु पक्षी रे स्वर से संबंधित है? वो बैल है। राग भैरव में निम्न में से क्या है? रे और धा दोनों आंदोलित होते हैं राग भय और भैरव में। हिंदुस्तानी संगीत में अधिकतम कितने ठाटों की संभावना है? अधिकतम 32 ठाट बन सकते हैं हिंदुस्तानी संगीत में। कर्नाटक संगीत का काकली निषाद किस हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहलाता है? तो जितने भी हमारे हिंदुस्तानी संगीत के स्वर हैं, 12 स्वर, उनको कर्नाटक संगीत में क्या बोला जाता है ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे जो शुद्ध रेतधा हैं उनके कोमल रेतधा, हमारे कोमल रेतधा जो अर्धा हैं वो उनके शुद्ध हो जाते हैं और हमारे शुद्ध गा जो नहीं है वो उनके कोमल इस तरह से हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे कोमल रे और धा उनके शुद्ध रे तथा धा होते हैं, उनके मतलब कर्नाटक संगीत के। संगीत का मूल है, संगीत का मूल है सामवेद। इनमें से कौन सा गमक आधुनिक मींड के समान है? वो प्लवित के समान है। पखावज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? पखावज का प्रयोग ध्रुपद के साथ किया जाता है। दिल्ली के बाज को क्या कहते हैं? दिल्ली बाज को किनार का बाज कहते हैं, क्योंकि इसमें चाटी का काम विशेषतः दिखाया जाता है। भारत के समय में कौन सा गायन स्वरूप प्रचलन था? वह था जाति गायन। इनमें से तानसेन के गुरु कौन है? तानसेन के जो गुरु रहे हैं वो रहे हैं स्वामी हरिदास जी। ठीक है, तानसेन जी के भी गुरु यही रहे हैं और राजा सोरसेन जी के भी, दिवाकर जी के भी, रामदास जी के भी थी और बैजू बावरा के भी। यही सभी जितने भी हम तानसेन के समकालीन गायक थे उनके सभी के गुरु स्वामी हरिदास जी रहे हैं। और स्वामी हरिदास जी की के विषय में पूछा जाता है कि किस कुटिया में निवास करते थे? तो ये दीवन निकुंज नामक कुटिया में निवास करते थे। संगीत रत्नाकर में तालों के कितने लक्षण? 120 तालों का उसमें लक्षण नहीं, वर्णन दिया गया है। ब्रह्मा ताल में खाली की संख्या है। ब्रह्मा ताल जो कि 28 मात्रा की होती है, इसमें 4 खाली होती हैं। तानसेन इनमें से किसके प्रख्यात गायक थे? तानसेन जो गायक थे वो ध्रुपद के गायक थे, लेकिन वो गा सभी चीजें लेते थे। जाति गायन का प्रारंभ होता है। जाति गायन का प्रारंभ ग्रह स्वर से किया जाता है। किस ताल में छठी मात्रा पर खाली होती है? झप ताल में होती है छठी मात्रा पर खाली। किस वाद्य में एक तार होता है? अब ये जो तार दे रखे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं वो बहुत कम सुने हुए हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, बिल्कुल अलग सा वो दे देते हैं, लेकिन बहुत से जो हमारे वाद्य के बच्चे होंगे वो जानते होंगे इन इंस्ट्रूमेंट्स के विषय में। तो ये दे रखा है सीताचंद, गोपीचंद, ताराचंद या सारंदा। इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य है जो एक तार का होता है? तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, पता होगा वरना खोज करके देंगे। इनमें से कौन से अचल स्वर हैं? सा और पा अचल स्वर होते हैं। धा म ग रे रे नी रे ग रे सा, जिसमें रे और नी इसमें कोमल दिखाया गया है, किस राग से लिया गया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इनमें से कौन सा उत्तरांग प्रधान राग है? इसमें जो बसंत है वो उत्तरांग प्रधान राग है। मारे संगति बार बार प्रयुक्त होती है। मारे की जो संगति प्रयुक्त होती है वो सारंग में प्रयुक्त होती है। तिहाई में बोल के समूह कितने बार दोहराते हैं? तिहाई में बोल के समूह 3 बार दोहराए जाते हैं। इनमें से कौन सा राग काफी ठाट के अंतर्गत आता है? जो काफी ठाट के अंतर्गत आता है वह भीमपलासी राग है। एकल तबला वादन में पेशकार कब प्रदर्शित करते हैं? जब हम स्वतंत्र तबला वादन पेश करता है कोई भी तबलाकार, कोई भी तबला वादक, तो वह स्टार्टिंग में पेशकार स्टार्ट करता है।
उसके बाद अपना आगे का कार्य, आगे के जो उसे कायदा बजाना है, पलटा बजाना है। सबसे पहले पेशकार स्टार्ट करता है। भाटकंदे के अनुसार शुद्ध ऋषभ की आवर्ती आया आंदोलन संख्या कितनी है? वो है 270। निम्नलिखित में से किससे राग को पहचाना जा सकता है? पकड़ को राग से पहचाना जा सकता है। पकड़ से हम पहचान लेते हैं कि ये राग है। दीपचंदी ताल का दूसरा नाम चाचर, चाचर भी बोल देते हैं दीपचंदी ताल को, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि चाचर कितनी मात्रा की ताल है, तो सेम आप बताएंगे 14। नफीरी किस वर्ग का वाद है? सुशिर वाद है ये। इनमें से कौन से स्वरों की 3 श्रुतियां होती हैं? जो हमारे स्वर हैं वो कौन से? द्वैध, निषाद, गांध्रो, तिस्ती, शबरे और धा की 3-3 श्रुतियां होती हैं। इनमें से किस राग में पूरिया के समान स्वर है? पूरिया के समान स्वर मारवा में है। नीपा, गा, मा, रेसा मुख्य पंक्ति है। यह स्वर अधिकतर किसमें प्रयोग किया जाता है? इसमें नी कोमल और गा कोमल। ये संगति कान्हड़ा में आती है, कान्हड़ा अंग की यह संगति है। तबला पर बजाए जाने वाले मुख्य वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? वो 10 है। इनमें से कौन सी ताल खुला बोल की ताल है? खुले बोल जो होते हैं वो हमारे ध्रुपद के साथ बजाई जाती हैं ऐसी तालें, जैसे 4 ताल, सूल ताल, तो ये 4 ताल है इसमें। राग दुर्गा में इनमें से कौन सा स्वर वर्जित है? राग दुर्गा का जो आरोह है वो है सारे मापा धासा, तो वर्जित स्वर उसमें गा और नी। पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में 1/2 मात्रा का सूचक, 1/2 मतलब आधी मात्रा का जो सूचक होता है वो डी ऑप्शन है 0। विगत स्वरों की संख्या कितनी है? वो है 5। नाट्यशास्त्र के अनुसार वृंद वादन के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है कुतुब। इनमें से कौन सा ध्वनि का गुण नहीं है? ध्वनि के जो गुण हैं, गुण यानी कि विशेषताएं 3 हैं: तारता, तीव्रता और जाति। जिसे हम पिच बोल देते हैं तारता को, है ना, तीव्रता को इंटेंसिटी बोल देते हैं, और नाद की जाति टिम्बर। इसमें जो नहीं है वह है आर्द्रता, तो ये सबसे अलग है। वृंदावनी सारंग के क्रमशः वादी और संवादी क्या है? वादी और संवादी है रे और पा। सारंगी को किस वर्ग में शामिल किया जा सकता है? यह वितत वाद्य में आता है, क्योंकि सारंगी को हम गज की सहायता से बजाते हैं। जो हाथों की उंगलियों की सहायता से बजाते हैं वो तत्वाद्य में आता है। यदि सा की आवर्ती 240 है तो पा की होगी 360। दरबारी कांडा राग किसने बनाया? वो तानसेन जी ने बनाया। इसके अलावा मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी भी तानसेन जी ने बनाए। रागों के वर्गीकरण की ठाट व्यवस्था का विकास किसने किया? वो किसने किया? भातखंडे जी ने। तबला में लग्गी वादन किस घराने की विशेषता है? ये आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इनके जैसे ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे, रागों से संबंधित भी, तालों से संबंधित भी, और इन्हीं तालों, इन्हीं रागों में से भी बन सकते हैं। तो आप ये पेपर को बेस बना करके पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इस बार वैसे भी टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, तो तैयारी करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।